बीजेपी ने मैदान में उतारे थे 441 उम्मीदवार। मुसलमान को भी दिया था टिकट इस बार। क्या हुआ उस मुस्लिम उम्मीदवार का हाल? जीते या फिर हारे, आखिर कितने मिले वोट? इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 543 लोकसभा सीटों में से 441 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम था डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिन्हें बीजेपी ने दक्षिण राज्य केरल की मल्लपुरम लोकसभा सीट से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, क्योंकि अब्दुल सलाम ही अकेले ऐसे उम्मीदवार थे जो उस मुस्लिम समुदाय से आते हैं जिन्हें मोदी का डर दिखाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने अब्दुल सलाम को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। IUML उम्मीदवार मोहम्मद बशीर को 6,44,006 वोट मिले। CPIM उम्मीदवार V वसीफ को 3,43,888 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार अब्दुल सलाम को 85,361 वोट मिले थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ET मोहम्मद बशीर ने 3 लाख से भी ज्यादा वोटों के साथ जीत हासिल की, जबकि बीजेपी उम्मीदवार अब्दुल सलाम को 1 लाख वोट भी नहीं मिले। उन्हें महज 85,000 वोटों से ही संतोष करना पड़ा, वो भी मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट होने के बावजूद। अगर अब्दुल सलाम बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी से चुनाव लड़ते तो शायद वो जीत भी जाते, लेकिन उनके नाम के आगे बीजेपी लगा था। शायद यही वजह है कि मुसलमानों ने उन्हें वोट देने से बेहतर IUML और CPIM उम्मीदवारों को वोट देना बेहतर समझा। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किसी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं देती। जब टिकट देने पर भी कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीत हासिल नहीं करता तो फिर भला बीजेपी मुस्लिमों के लिए अपना टिकट क्यों खराब करे। यही वजह है कि बीजेपी मुस्लिमों को टिकट देने से कतराती है। लेकिन इसके बावजूद केरल के कांग्रेसी सांसद शशि थरूर कहते हैं, हाल के सालों में मुसलमानों का अनुभव अच्छा नहीं रहा। देश में ये पहली बार हो रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं, कैबिनेट में भी मुस्लिम मंत्री नहीं। बीजेपी ने जो किया वो गलत है। मुस्लिमों के लिए हमदर्दी दिखा रहे शशि थरूर को यह बताना चाहिए था कि जिस केरल से वो सांसद हैं, उसी केरल की मल्लापुरम सीट से बीजेपी ने अब्दुल सलाम को टिकट दिया था। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, और ये कोई पहली बार नहीं। इससे पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 मुसलमानों को टिकट दिया था, जबकि 2019 में बीजेपी ने 6 मुसलमानों को टिकट दिया था। लेकिन इसके बावजूद दोनों ही चुनाव में बीजेपी के एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जीत नहीं मिली। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार सिर्फ एक मुस्लिम को टिकट दिया, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। शायद इसी का असर है कि इस बार तो मोदी कैबिनेट में भी किसी भी मुस्लिम को जगह नहीं दी गई। इससे पहले 2014 में PM मोदी ने नजमा हेपतुल्लाह को मंत्री बनाया था, तो वहीं 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बनाया था। लेकिन इस बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी किरेन रिजिजू को दे दी गई। मोदी के इस फैसले के बाद तमाम मुस्लिम छाती पीट रहे हैं कि अरे ये क्या हुआ, इस बार तो मोदी ने किसी मुस्लिम को मंत्री ही नहीं बनाया। मोदी और मुसलमानों के बीच इस रिश्ते को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।